तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुणिकरूपं करुणाकरन्तं कारुणिकरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनां गण्यम्। अतुलित बलधामं शैलाभदेहं वातात्मजं नरेयोथयोख्यम्। जय राम सिया 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 जय जिन जिन ने प्रभु का नाम लिया प्रभु का नाम लिया जिन जिन ने प्रभु का नाम लिया जिन जिन ने प्रभु का नाम लिया उन्होंने भव सागर पार किया उन्होंने भव सागर पार किया उन्होंने भव सागर पार किया। जय राम सिया 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 जय राम सिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो।
आओ एक छोटा सा कबीर साहब का भजन सुनो, फिर थोड़ी सी चर्चा सुनाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है, घंटे का समय है बस। इसके पहले पहले एक पद उस समय का है। देखो ये शरीर गंदा है नहीं किसी का। कभी कभी माताएं बने भैया लोग कहा करते हैं फलाने के जीव बड़ा पापी, तो कभी जीव पाप करता नहीं। किसी का जीव हो, ये जीव पाप कभी नहीं करता है। ना तो जीव पापी है और न शरीर गंदा है। गंदा क्या है? मन। बस मन को ही साफ करना है, यही सुंदर चर्चा है और यही कथा भागवत का ज्ञान है। तो कबीर साहब दर्शाते हैं क्या? मन ऐसा गंगा, मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया कि हो गया, हो गया कि हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। एक माली ने बाग लगाया, बिच बिच बोवे केला। एक माली ने बाग लगाया, बिच बिच बोए केला। ऐसी बाग लगाई माली ने, फल तोड़े अलबेला रे। मन ऐसा गंदा, मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। 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 एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु बेचारे पार उतरी गए अपनी करनी के द्वारा। गुरु बेचारे पार उतरी गए, अब रह गए अकेले चेला रे। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। 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 कौड़ी कौड़ी माया जोरी, जोर धरे एक थैला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ धरे एक थैला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ धरे एक थैला। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, संग न जई है ढेला रे। मन ऐसा गंदा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। 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 प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। आइए, मन ही सबसे बड़ा चंचल है, इसी पर मन को एकाग्र कर लें। सबसे बड़ा सुंदर भजन यही है। भजन करने का तरीका ये भी यही है, विद्वानों ने बतलाया है। आदत बुरी संहार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। यही सुंदर भजन करने का तरीका है। आओ थोड़ी सी चर्चा हो जाए। एक बार की बात है, देवताओं के राजा कौन है? देवराज इंद्र। तो ये
एक समय सुरपति मधु देखी, एक समय सुरपति मधु देखी, भयउ शंभु मन क्रोध विषेखी। बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि हम देवताओं के राजा हैं, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। भगवान शंकर ने देखा ये तो बात गलत है, कोई राजा हो कोई हो मन की मानी करने लगे तो चीज गलत है। भगवान शिव के शरीर में बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, देवताओं ने देखा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर ने जब जब दुनिया में क्रोध किया है, दुनिया में एक नया उदाहरण स्थापित हुआ है। भोले बाबा के क्रोध को देख करके देवता विनती करने लगे, प्रभु ऐसा करो तुम अपने शरीर से क्रोध निकाल दो, जीवन भर के लिए क्रोध निकाल दो। शरीर में 5 चीजें हैं, शरीर 5 तत्वों से बना है ना। अब 5 चोर हैं, कौन? काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार। 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम बढ़ जाए तो शरीर बेकार, क्रोध, गुस्सैल आदमी है, औरत है, गुस्से तो आए, जहर खाए बैठे, फांसी लगाए बैठे, मिट्टी का तेल छिड़क जल के चले गए, गुस्से तो आए। क्रोधी आदमी हो चाहे औरत, जब बिगाड़ेगा तो अपने ही शरीर बर्बाद करेगा, दूसरे का नहीं। काम बढ़ जाए तो शरीर बर्बाद, क्रोध बढ़ जाए तो शरीर बर्बाद, मोह बढ़ जाए तो बर्बाद, लोभ बढ़ जाए तो बर्बादी शरीर की, और अहंकार बढ़ जाए तो बर्बाद। भोले बाबा ने देवताओं की विनती मान लिया और अपना क्रोध निकाल करके एक समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र से क्रोध गया नहीं, एक कारण बन गया। क्या? जो भोले बाबा ने अपना क्रोध समुद्र में डाला वो एक बालक बन गया, बेटा बन गया, लड़का बन गया। मेरे बंधु, भगवान शंकर के क्रोध का बालक बना हुआ है। ये तीसरा बेटा है भगवान शिव का। 2 लड़के तो आप लोगों ने सुना होगा, गणेश और खडानन, ये 2 पुत्र हैं भोले बाबा के। लेकिन ये तीसरा पुत्र है जो भगवान शिव के क्रोध से बेटा बना है। जब बालक बनकर के समुद्र के किनारे पड़ा रो रहा है, सभी देवता शांत करने गए, ब्रह्मा जी गए, कहा ए बालक चुप हो जा। तो उस बच्चे ने जानते हो क्या किया? ब्रह्मा जी की लपक करके दाढ़ी पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ो मेरी दाढ़ी को। उस बच्चे ने कहा ऐसे तुम्हारी दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, मेरा नाम बता दो और मेरे माता पिता का नाम बता दो, हम तुम्हारी दाढ़ी छोड़ दें। ब्रह्मा जी को बताना पड़ा। भगवान शंकर के क्रोध से लड़का बना, इसलिए उस बच्चे के माता पिता कौन हुए? शंभु बेटा के पितु माता, शंभु बेटा के पितु माता, धरेउ जलंधर नाम विधाता। भगवान शंकर उस बच्चे के माता पिता हुए और उसका नाम पड़ा जालंधर। जालंधर ने विचार किया हम भगवान शिव के पुत्र समुद्र के किनारे पड़े रो रहे हैं, हमको भी पिता के समान दुनिया में कोई नाम पैदा करना चाहिए। इसलिए जालंधर दाढ़ी तो ब्रह्मा जी की छोड़ देता, लेकिन तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः। जब तपस्या करने लगा 5 वर्ष हो गए। जब 5 वर्ष हो गए तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे, ऐ जालंधर मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, तो मांगू मांगू बोले वरदाता।
कहने लगे ब्रह्मा जी, जालंधर मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं और जो तेरी इच्छा हो दिल खोल के मांग ले। क्या मांगा है जालंधर ने? जहां पर मांगने की बात आ जाती मेरे माताओं बहनों भैया लोगों, जैसे किसी देवी देवता की हम पूजा पाठ करें और देवता प्रसन्न हो जाए, कहा हमसे वरदान मांगो, तो हम कसर रखें? रुपया पैसा जगह जमीन लड़का बच्चा कोई कसर ना रखें, का मांगे न का मांग ले। जालंधर से ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले जालंधर जो तेरी इच्छा हो। क्या मांगा है जालंधर ने? कहने लगा ब्रह्मा जी, अगर मेरी भक्ति पर प्रसन्न हो तो हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें ऐसा वरदान दे दो कि दुनिया में हमसे कोई जीत न पावे राजा। इतना बल दे दो कि हमसे कोई संसार में जीत न पावे। ब्रह्मा जी ने अजय बल दे दिया, जा जालंधर तुझसे संसार में कोई पुरुष राजा महाराजा जीत नहीं पाएगा। वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर आया, अब तो और अहंकारी हो गया। अब तो वरदान पाया है ना ब्रह्मा जी से कि दुनिया में उससे कोई जीत ही नहीं पाएगा, तो छोटे छोटे राजाओं को जीत कर अपने में मिला लिया, बड़े राजाओं महाराजाओं के ऊपर चढ़ाई करके उनको भी मिला लिया। अब जालंधर के समान दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, बहुत बड़ा प्रकांड योद्धा है। मेरे बंधु, एक दिन जालंधर ने विचार किया, हम बलवान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हैं तो अकेले। आदमी कितनों बड़ा बलवान होए, धनवान होए, कितनों कुछ होए, लेकिन जिंदगी में अकेले होए, के आगे पीछे होए, लड़का बच्चा मेहरिया कोई ना होए, तो लोग क्या कहें? अरे जब तक है तब तक है, उसके बाद है तो सब बेकार है ना। जालंधर ने विचार किया, अब हम अपना विवाह करेंगे। इतना बड़ा बलवान राजा महाराजा भी उससे डरते, सब उसके अधीन है, तो मन चाही शादी किया जालंधर ने। कहां से शादी किया? काली ने में दानव की जाई, काली ने दानव की जाई, काली ने। एक राक्षस था, नाम था कालनेम, उसके एक लड़की, उसका नाम है वृंदा। काली ने मीदा नव की जाई, काली ने मीदा नव की। काली ने मीदा नव की जाई, वृंदा नारी, वृंदा नारी जलंधर पाई, वृंदा नारी। बाबूया। एक राक्षस था, नाम था कालनेम, उसके एक बिटिया थी, नाम था वृद्धा। था तो राक्षस, और राक्षस की बिटिया है, नाम है वृंदा, लेकिन बहुत बड़ी सतवंती लड़की है। और सतवंती नारियों के हाथ में कहा जाता है कि नारी चाहे पति संग जरे, और नारी चाहे नितमान बढ़ावे, और नारी चाहे धनहीन करे, और नारी चाहे तो कलंक लगावे, और नारी के हाथ सदा पति की पति, और नारी जो चाहे तो भगवान मिला। सब कुछ तो हमारी माताओं बहनों के हाथ में है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, आदमी कितना भी बेकार हो, अगर पुरुष की स्त्री चाह जाए, अगर पतिव्रता है, तो अपने आदमी को भगवान से मिला देती है, और मिलाया है, मिलाया है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हमारे देश में हुई हैं। ये भारत देश कृषि यानी सती प्रधान देश है। जितनी सतियां, जितनी वीरांगनाएं, जितनी सतवंती नारियां पतिव्रताएं हमारे भारत देश में हैं, इतनी विदेशों में नहीं। एक बात और समझें,
इसीलिए इनके नाम के ऊपर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? हमारे भारत देश का क्या नाम, क्या बोला जाता है? भारत माता। लोग कहते नहीं, कहते भारत माता। हमारे भारत देश को भारत माता कहा गया है। अन्य किसी देश को माता शब्द कहा गया? चीन माता, जापान माता, किसी को कहा गया है? लेकिन नहीं, हमारे भारत देश को भारत माता क्यों कहा गया? जितनी बड़ी सतियां, वीरांगनाएं, पतिव्रताएं अपने भारत देश में रही हैं, इन्हीं सब के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत माता। ऐसी सी लड़कियां हुई जो समाज में परिवर्तन ला दिया। मीराबाई का नाम सुना है? एक पद है, भारत में एक हुई गई नारी, भारत में एक हुई गई नारी, अरे हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी, होए होए मीरा, मीरा रानी, होए होए मीरा, मीरा। भारत में एक हुई गई रानी। मीराबाई छोटी लड़की थी, साधु संतों की संगत करती थी। माता पिता ने समझा कहीं हमारी लड़की के भक्ति का रंग न चढ़ जाए, साध्वी न हो जाए, छोटी अवस्था में विवाह कर दिया। लेकिन मीरा ससुराल गई, वहां भगवान कन्हैया की भक्ति करें, नाचे गावे, साधु समाज में बैठे। मीरा के पति का नाम था राणा। समझा मेरी बेइज्जती हो रही है, जहर का प्याला दे दिया। भारत में एक हुई गई नारी, हुई गई प्रेम दीवानी मीरा रानी, होए होए मीरा, ओ मीरा रानी, ओ मीरा, हो मीरा पी गई जहर का प्याला, मीरा पी गई जहर का, वो तो नाम रटे नंद लाला, वो तो नाम रटे नंद। जहर का प्याला मीरा पी गई, जहर का प्याला मीरा पी गई, बात बड़ी है रानी, मीरा रानी, होए होए मीरा, हो मीरा। कहने का मतलब यही सब सतवंतियों, अरे ऐसी सी वीरांगनाएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मीराबाई और शिवाजी की माता जीजाबाई, ऐसी छत्राणियों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत माता। भैया, सती नारी के हाथ में सब कुछ है। जालंधर ने विवाह किया वृंदा, यानी कालनेम के दानों की लड़की वृंदा के साथ में। मेरे बंधु, वृंदा के साथ में विवाह किया। वृंदा जब ससुराल आई, बड़ी सतवंती लड़की है, नियम ही इंसान के होते हैं साधना। जालंधर तो बलवान ही है, देवताओं से वरदान पाया ब्रह्मा जी से कि हम उससे संसार में कोई जीत न पावे, इसलिए राजा महाराजाओं को छोड़ करके देवताओं से लड़ाई लड़ने लगा। जब देवताओं से लड़ाई लड़ने लगा, जब देवताओं से लड़ाई लड़ने जाता है जालंधर, तो उसकी स्त्री वृंदा क्या करती है? अरे रन से जाति जालंधर गाढ़ी, रन से जाति जालंधर गाढ़ी, रहती तात तेल माठाढ़ी। जालंधर जब लड़ाई लड़ने जाता है
उसकी स्त्री खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती। एक लोहे का कड़ा था, उसमें तेल खौलता रहता था। जैसे जालंधर लड़ाई लड़ने जाए, उसकी स्त्री खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती थी। इतनी पतिव्रता। अब तो जालंधर और किसी के मारे नहीं मरता है। तो जब ही अमित देवन दुख पाए, जब ही अमित देवन दुख पाए, जब ही अमित देवन दुख पाए, विष्णु जलंधर बने तब आए। भैया, जब देवताओं ने बहुत दुख पाया तो भगवान विष्णु जालंधर का भेष बनाया, और जहां पर वो खड़े हुए हैं भगवान, जहां पर उसकी स्त्री खड़ी हुई है खौलते हुए तेल में, वहीं पर भगवान विष्णु उसके पति का भेष बनाया और जाकर के खड़े हो गए। वृंदा ने देखा है मेरा पति आ गया, जालंधर नहीं आया है। भगवान विष्णु उसके पति का भेष बनाए। तो वृंदापति बिलो की हर शानी, गई बेगिले भवन भवानी। वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, कड़ाए से बाहर निकल पड़ी, भगवान विष्णु को घर ले गई। कहने का मतलब भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व, सत्य क्या है? इंसान का कोई एक नियम होता है, उस नियम को कोई तोड़वा दे, मानो उसकी सारी साधना भंग, सारी शक्ति बेकार। भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, नियम तोड़वा दिया। और जैसे इधर नियम टूटा, वृंदा कड़ाए से बाहर निकली, उधर सम्रांगण में भगवान विष्णु जालंधर का वध कर देते हैं। जब जालंधर का वध हो गया तो भगवान विष्णु अपना असली चेहरा दिखाते हैं। जब अपना असली चेहरा दिखाया तो जालंधर की स्त्री वृंदा भगवान विष्णु को 3 श्राप देती है। कौन कौन? याद रखें। पहला श्राप क्या दिया? हे हरि चलो हम ही नर दे, हाँ हे हरि चले हम ही नर दे, हाँ नर तनु श्राप धरऊ मम एहा। तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें पहला श्राप देती हूं, तुम संसार में मनुष्य का रूप धारण करोगे। तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन तुमने मनुष्य का शरीर धारण किया है भगवान विष्णु, तो तुमको आगे युग में मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा श्राप, तुम चोरी से मेरे पति बने हो, तुम जड़ बुद्धि बनो दुखदाई, तुम जड़ बुद्धि बनो दुखदाई, पत्थर बनहु कांड की जाई। पत्थर के समान एकदम दिल बनाए हो, तो तीसरा श्राप यह है कि तुम संसार में पत्थर के शालिग्राम बन करके पूजे जाओगे। और तीसरा श्राप, तुम चोरी से मेरे पति बने हो ना, तो तुम मोई छले मोर पति आई, तुम मोही छले
पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी मुंडा गोपाल आश्रम से गुरुद्वारे से 101 मुद्राएं हमें आशीर्वाद के रूप में श्रद्धा के सुमन प्राप्त हो रहे। गुरु जी से आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। 3 श्राप दिए जालंधर की स्त्री ने कि पहला श्राप है तुम मनुष्य का शरीर धारण करोगे और तुम देवता होकर के पत्थर के समान दिल बनाया तो पत्थर के शालिग्राम बन के पूजे जाओगे। और तीसरा श्राप ये है कि तुम हमारे चोरी से पति बने तो तुम यहाँ मेरे साथ धोखा किए, बदला जरूर होता है। तुम यहाँ हमारे संग धोखा किए हो तो अगले जन्म में जब मनुष्य का शरीर धारण करोगे तो मेरा पति तुम्हारी स्त्री को जंगल से चुरा ले जाएगा। 3 श्राप वृंदा ने भगवान विष्णु को दिया। भगवान ने कहा जाओ वृंदा तुम्हारे 3 श्राप शीश पर धारण करते हैं और तुम अगर 2 रूप हम बनाएंगे तो 2 रूप तुम भी बना लो, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या किया, नहीं पा सकी तो 1 रूप लक्ष्मी बनहूं अपनी तुलसी हम ईश और 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। इसी जगह से 2 रूप बना लो, 1 रूप से लक्ष्मी और दूसरे रूप से तुलसी का पेड़। जब लक्ष्मी बनकर रहोगी तो हमारी खोपड़ी पर बैठी रहोगी। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी जी। और उधर तुम तुलसी बनोगी तो हम शालिग्राम बनेंगे। तो शालिग्राम भगवान जो काले काले होते हैं ना, हर देवी देवता को लड्डू प्याड़ा बर्फी फल पसंद, लेकिन जो काले काले शालिग्राम होते हैं ना, इनको लड्डू प्याड़ा बर्फी ना ही चाहिए। जब तक ये तुलसी दल नहीं पाते हैं तब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं। दोनों तरफ से हमारे ऊपर बरह होगी। इस प्रकार से आज वृंदा भगवान के वचनों को सुनती है तो वृंदा भस्म बई बर पाई, वृंदा भस्म भई बर पाई, बेग लिए 2 रूप बनाई। से 2 रूप बना लेती है और मेरे बंधु वही तुलसी बन गई। तुलसी का व्रत बीज किसने जगाया? वही तुलसी जो है शालिग्राम भगवान के सर पर रहती है और वही भगवान विष्णु हैं, वही वो लक्ष्मी हैं। इस प्रकार से 2 रूप हो गए। मेरे बंधु भगवान विष्णु को जो वृंदा ने श्राप दिया था उसी कारण भगवान विष्णु को त्रेता में राम के रूप में मनुष्य का शरीर रख करके आना पड़ा। इस प्रकार से जालंधर वध एवं जालंधर जन्म की पावन कथा को आप लोगों ने मेरे द्वारा श्रवण किया। 2 बार भगवान का नाम वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की।